आज हम बात करेंगे LIC की एक नई पॉलिसी के बारे में जिसका नाम है नवजीवन श्री, प्लान नंबर 912। ये पॉलिसी 4 जुलाई 2025 को लॉन्च हुई है। LIC की नवजीवन श्री एक इंडोर्समेंट प्लान है। आप इस पॉलिसी में अपनी सेविंग्स के साथ साथ इंश्योरेंस भी प्लान कर सकते हैं। काफी लोग ऐसी पॉलिसी चाहते हैं जिनमें उन्हें कम टाइम पीरियड के लिए प्रीमियम जमा करना हो, उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी पॉलिसी है। अब देख लेते हैं LIC नवजीवन श्री के फायदे। नवजीवन श्री एक इंडोर्समेंट प्लान है। आप इस प्लान में अपनी सेविंग्स के साथ साथ इंश्योरेंस कवर भी ले सकते हैं। लो प्रीमियम पेमेंट टर्म पॉलिसी की खास बात यह है कि आपको कम समय के लिए प्रीमियम का पेमेंट करना होता है। शुरुआत में कुछ सालों के लिए आपको पेमेंट का भुगतान करना होता है और बाद में आपको कोई भी प्रीमियम पे करने की जरूरत नहीं है। आप कम टाइम पीरियड के लिए प्रीमियम पेमेंट टर्म सेलेक्ट कर सकते हैं। इसका मिनिमम PPT 6 साल का है और मैक्सिमम पॉलिसी टर्म 10 साल का। मतलब आपको 6 साल तक प्रीमियम पेमेंट करना है, उसके बाद कोई भी पेमेंट करने की जरूरत नहीं। 10 साल बाद आपकी पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी। कम से कम इंश्योरेंस आप 5 लाख तक का इसमें ले सकते हैं। मैक्सिमम बेसिक सम एश्योर्ड, आप इसमें कितने तक का भी बीमा कर सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। प्रीमियम पेमेंट टर्म PPT पॉलिसी के प्रीमियम का पेमेंट आप 4 ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शन को चुनकर कर सकते हैं। 6 साल, 8 साल, 10 साल और 12 साल। आप अपने अकॉर्डिंग प्रीमियम पेमेंट टर्म चुन सकते हैं। अगर किसी को कम समय के लिए प्रीमियम पेमेंट करना है तो आप 6 साल का मिनिमम PPT सेलेक्ट कर सकते हैं और कोई ज्यादा टाइम के लिए प्रीमियम का पेमेंट करना चाहता है तो 12 साल सेलेक्ट कर सकते हैं। मिनिमम पॉलिसी टर्म मतलब आप कितने साल के लिए पॉलिसी को ले सकते हैं। 6 साल का PPT प्रीमियम पेमेंट टर्म के लिए 10 साल का मिनिमम पॉलिसी टर्म लेना पड़ेगा। 8 साल के PPT के लिए 15 साल का मिनिमम पॉलिसी टर्म लेना पड़ेगा। 10 साल के PPT के लिए 15 साल का मिनिमम पॉलिसी टर्म और 12 साल के PPT के लिए 16 साल का मिनिमम पॉलिसी टर्म आपको सेलेक्ट करना होगा। मैक्सिमम पॉलिसी टर्म 20 साल का है। पॉलिसी में एंट्री करने की मिनिमम एज है 30 दिन। 6 साल, 8 साल और 10 साल के प्रीमियम पेमेंट टर्म के लिए मैक्सिमम एज 60 साल है। पॉलिसी की शुरुआत में ही मैंने आपको बता दिया था, ये एक गारंटीड रिटर्न प्लान है। इसका जो कैलकुलेशन है वो कैसे किया जाता है, टोटल गारंटीड रिटर्न जो मिलता है आपको सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी प्लस गारंटीड एडिशन। और गारंटीड एडिशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, अगर आप पॉलिसी 10 से 13 साल की ले रहे हैं तो गारंटीड एडिशन रहेगा 8.50 का, और 14 साल से 17 साल की अगर पॉलिसी ले रहे हैं तो उसमें गारंटीड एडिशन मिलेगा 9% का। 18 साल से 20 साल में गारंटीड एडिशन मिलेगा 9.50 का। अगर आप LIC के वेबसाइट में देखें नवजीवन श्री के पॉलिसी डॉक्यूमेंट में तो आपको पता चल जाएगा। पेज नंबर 8 में आप देखेंगे तो गारंटीड रिटर्न के बारे में आपको पता चलेगा। तो आप देख पा रहे होंगे पैरा 2 में लिखा हुआ है गारंटीड रिटर्न फॉर इन फोर्स पॉलिसी। अगर आपका पॉलिसी टर्म 10 से 13 साल का है तो आपको 8.50%, 14 से 17 साल के लिए आपको 9% और 18 से 20 साल का पॉलिसी टर्म होता है तो आपको 9.50% मिल जाएगा। एक इलस्ट्रेशन से समझते हैं कि आप कितना इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको लास्ट में कितना रिटर्न मिलेगा। तो सबसे पहले तो हम गारंटीड एडिशन के बारे में देख लेते हैं कि कितना परसेंटेज आपको गारंटीड एडिशन इसमें मिलता है। अगर आप पॉलिसी टर्म जो है 10 से 13 साल लेंगे तो आपको 8.50% गारंटीड रिटर्न मिलेगा। 14 से लेके 17 ईयर तक के लिए अगर आप पॉलिसी टर्म लेते हैं तो 9% का गारंटीड रिटर्न मिलेगा। 18 से 20 साल के लिए आपको 9.50 का गारंटीड रिटर्न देखने को मिलेगा। अगर आप 5 लाख का इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, PPT सेलेक्ट करते हैं 12 साल का, तो आपको जो प्रीमियम इसमें पेमेंट करना पड़ता है 12 साल के लिए, और आपका मंथली प्रीमियम बनता है 4,204 रुपीज, क्वार्टरली बनता है 12,535, इसी तरीके से ईयरली आपका प्रीमियम बनता है 48,775 रुपीज, और आपको मैच्योरिटी बेनिफिट आपको मिलेगा 13 लाख के ऊपर आपको मैच्योरिटी बेनिफिट मिल जाएगा। उसी तरीके से अगर आप 10 लाख का इन्वेस्टमेंट करते हैं 12 साल के लिए तो आपका ईयरली प्रीमियम बनता है 97,550 रुपीज, और आपका मैच्योरिटी बेनिफिट बनता है 26 लाख के ऊपर आपका बन जाता है। जरा इसको डिटेल में समझते हैं। ये हम 5 लाख का इन्वेस्टमेंट प्लान लेके चल रहे हैं तो आपको एनुअल जिसका प्रीमियम जमा करना है एक साल में 48,775 रुपीज। तो ये कब तक, 12 साल के लिए आपको जमा करना पड़ेगा, और उसी हिसाब से आपको गारंटीड एडिशन मिलेगा 9.5% का। फर्स्ट ईयर हमने प्रीमियम पेमेंट किया 48,775 रुपीज, इसका हमें गारंटीड रिटर्न मिला 9.5%। नेक्स्ट ईयर आपका जो प्रीमियम हो गया
97,550। तो इसके ऊपर जो है आपको 9.5% का गारंटीड एडिशन मिलेगा, प्लस आपका पहले साल का गारंटीड एडिशन। इसी तरीके से ये चलता रहेगा 20 सालों के लिए। आपका फिर लास्ट में आप देख पा रहे होंगे कि गारंटीड एडिशन आपका बन रहा है 8 लाख के ऊपर आपका गारंटीड एडिशन बन रहा है, और आपका जो प्रीमियम आपने जमा किया है 5,85,300 आपने प्रीमियम जमा किया है। तो आपका मैच्योरिटी बेनिफिट आपका बन रहा है 13 लाख के ऊपर आपका मैच्योरिटी बेनिफिट देखने को मिल रहा है। डेथ बेनिफिट की बात करें तो अगर पहले साल में पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो आपको सम एश्योर्ड जो है प्लस आपका जो गारंटीड एडिशन है वो मिलेगा। इसी तरीके से 10 लाख के इन्वेस्टमेंट पे आपको 26 लाख के ऊपर आपको मिल जाएगा। 15 लाख के इन्वेस्टमेंट में 40 लाख के करीब आपको मैच्योरिटी बेनिफिट मिल जाएगा। 20 लाख के इन्वेस्टमेंट पे आपको 53 लाख के ऊपर आपको मैच्योरिटी बेनिफिट देखने को मिलेगा। अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है, इन दैट केस पॉलिसी होल्डर का डेथ बेनिफिट बनता है सम एश्योर्ड ऑन डेथ प्लस गारंटीड एडिशन। ये राशि नॉमिनी को दे दी जाएगी। आपको सम एश्योर्ड ऑन डेथ कैलकुलेट करने के लिए दो ऑप्शन में से किसी एक को चुनना होता है। ऑप्शन 1 में 7 टाइम्स ऑफ टेबुलर एनुअल प्रीमियम मल्टीप्लाइड बाई मॉडल एडजस्टमेंट फैक्टर, या फिर बेसिक सम एश्योर्ड। इनमें से जो भी हायर होगा वो मिलेगा। ऑप्शन 2 में 10 टाइम्स ऑफ टेबुलर एनुअल प्रीमियम मल्टीप्लाइड बाई मॉडल एडजस्टमेंट फैक्टर, या फिर बेसिक सम एश्योर्ड। इनमें से जो भी हायर होगा वो मिलेगा। इस पॉलिसी में एक्स्ट्रा बेनिफिट के लिए 4 राइडर ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिसे आप एक्स्ट्रा प्रीमियम देकर ले सकते हैं। पहला है एक्सीडेंट डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, जिसमें एक्सीडेंट से डेथ होने पर एक्स्ट्रा सम एश्योर्ड मिलता है और डिसेबिलिटी पर 10 साल तक मंथली इंस्टॉलमेंट में पैसा मिलता है। साथ ही फ्यूचर प्रीमियम भी माफ कर दिया जाता है। दूसरा है एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर, जिसमें सिर्फ एक्सीडेंट में डेथ होने पर एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है। तीसरा है न्यू टर्म एश्योरेंस राइडर, जो पॉलिसी लेते समय ही सेलेक्ट किया जाता है और पॉलिसी टर्म में डेथ होने पर फिक्स्ड अमाउंट मिलता है। और चौथा है प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर, जो तब एप्लीकेबल होता है जब पॉलिसी माइनर के नाम पे हो और प्रपोजर की डेथ हो जाए। इस केस में फ्यूचर प्रीमियम माफ हो जाता है। पॉलिसी का प्रीमियम आप मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली जमा कर सकते हैं। अगर आप मंथली प्रीमियम मंथली जमा करते हैं तो आपको ई नैश सेलेक्ट करना होता है। जरूरत पड़ने पर पॉलिसी के ऊपर आप लोन भी ले सकते हैं, जो कि पॉलिसी के 1 साल पूरा होने के बाद लिया जा सकता है। लोन का पेमेंट कैसे होता है? आपको प्रीमियम प्लस इंटरेस्ट ऑन लोन, जो कि 9.5% होता है, वो आपको पे करना होता है। अगर आप किसी कारण से इस पॉलिसी को सरेंडर करना चाहते हैं तो आप 1 साल पूरा होने के बाद इस पॉलिसी को बंद कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इस पॉलिसी के बारे में एक लिंक दे रखा है, आप वहां जाके इस पॉलिसी के बारे में डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।